वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बादशाह वली अहद और नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहरीन के साथ पाकिस्तान के दीरीना खुशगवार ताल्लुकात की निशानदही करता है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान नताइज पर मबनी और तस्वीराती शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान भी वक्त में शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, इस पर क्या सराहियाँ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, इस पर क्यासा राइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जो भी जंग है, पाकिस्तान जीतेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो इलानिया करता है और कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ कमेटियां बनी हुई हैं। फौज के नुमाइंदे भी इन कमेटियों का हिस्सा हैं। मईशत के खिलाफ जो गठजोड़ बन रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत इसके खिलाफ काम कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। DGISPR ने कहा कि दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में हमने सब कुछ समझाया। वो लोग कभी कहते हैं कि 6000 TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। अफगान हुकूमत में शामिल आला उहदेदार खुद बयान दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे। ये दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मंशियात से असला खरीदते हैं। हम TTP और TTA के दरमियान कोई फर्क नहीं समझते। उनका कहना था कि ये असला हमने अमरीकी हम मनसबों को भी दिखाया, जो $7.2 अरब का असला अफगानिस्तान छोड़ गए थे। जो दहशत गर्दी हो रही है, इसमें 29 मरतबा अमरीकी असला निकला है। अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात में कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन ऑपरेशंस में 607 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। DGISPR ने कहा कि रवा जनवरी से अब तक 67,000 ऑपरेशन हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1387 ऑपरेशन हुए हैं। बलूचिस्तान में 3485 ऑपरेशन किए गए। ज्यादा ऑपरेशन बलूचिस्तान में हो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन हो रहे हैं। इन ऑपरेशन में 210 दहशतगर्द मारे गए हैं। रवा माह नवंबर में 4910 ऑपरेशन हुए हैं। इन ऑपरेशन में फौज और FC के 57 एहलकार शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सख्ती की गई, बेशक परमिट भी हो, स्मगलिंग रोकी गई है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदा मुलाकात की है। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकातें की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। GHQ आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया और कौमी सलामती के स्ट्रेटेजिक आदाफ के उसूल में भी अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ दिफाई तावन मजबूत बनाने की काविशों पर भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कैरियर के दौरान फराहम की गई हिमायत पर आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क
के लिए इनकी खिदमात को सराहा। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जोराने का भी एहतमाम किया। PTI के लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं। अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा GSP प्लस सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ दोनों पर सियासी आजमाइश आई, मगर किसी ने वतन के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी और उसकी कीमत भी अदा की, मगर कौम को निशाना बनाने का सोचा तक नहीं। बानी PTI एंड कंपनी ने पहले IMF को खत लिखकर दिवालिया करने की कोशिश की, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरब के वज़ीर खेल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा है कि खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। सऊदी अरब में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बाहमी दौरा और जूनियर और यूथ लेवल टूर्नामेंट्स के जरिए दोनों ममालिक के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। दोनों ममालिक खेलों खुसूसन क्रिकेट की दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। दोनों ममालिक के मुतल्लिका अदारे राबतों को मजीद तेज करेंगे और अमली मनसूबाबंदी के जरिए जल्द मुश्तरका इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाएगी ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत मौके फ्राहम किए जा सकें। दीगर खबरों में बात करेंगे। बलोचिस्तान में आबी वसाइल के तरक्की का मनसूबा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने मनसूबे के लिए $4 करोड़ 80 लाख इजाफी कर्ज की मंजूरी दे दी है और कंट्री डायरेक्टर एमएफएन का कहना है कि इजाफी रकम योब और मौला दरियाई इलाकों पर खर्च की जाएगी। रकम से रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। इजाफी इमदाद से ज़राअत से मुंसलिक ख़वातीन के लिए मुआशी मौके भी पैदा होंगे। वफाकी आईनी अदालत में बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुतल्लिक केस की समाअत। वफाकी आईनी अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बिल बोर्ड बड़े ख़तरनाक होते हैं। बिल बोर्ड लगाकर फीस कीमत में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? फीस के लिए लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना चाहते हैं। बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानियों वाले नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत ने बिल बोर्ड्स लगाने के मैकेनिज्म पर भी सवालात उठा दिए। आंधी तूफान में बिल बोर्ड गिर जाते हैं। क्या बिल बोर्ड लगाने से कबल साइट का तामीराती मायार चेक करते हैं? हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इस समाअत का हवाल बताइएगा। देखिए, ये आईनी अदालत के अंदर बिल बोर्ड्स लगाने की इजाजत से मुताल्लिक केस था, जिसके ऊपर वफाकी आईनी अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बिल बोर्ड बड़े खतरनाक होते हैं और बिल बोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से पार्क्स अथॉरिटी से ये इस्तफसार किया गया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं और बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से ये भी कहा गया कि आंधी तूफान में बिल बोर्ड गिर जाते हैं और क्या बिल बोर्ड लगाने से कबल साइट का तामीराती मेयार को चेक किया जाता है? अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि आपको अदालती फैसला ना मिले तो जो है आइंदा समाअत पर हम निकाल कर देंगे, क्योंकि जो वकील थे उनकी तरफ से पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के उनकी तरफ से ये इस्तफसार किया गया था। ये जो है इस्तदा की गई थी कि अदालती फैसलों का जायजा लेने के लिए मोहलत दी जाए, जिसके ऊपर अदालत ने इस्तदा उनकी मंजूर करते हुए केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी कर दिया है और साथ में अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर अपील वापस लेने के ऊपर बात कीजिएगा। अगर बिल बोर्ड लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील को मुस्तरद कर देंगे। जी।